उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही लव जिहाद जैसे मामले को लेकर बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे मामलों में लेकर बड़ी ही गंभीर कार्यवाहियां अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से प्रकाश में आया है, जहां पर अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुंदरपुर गांव की रहने वाली हिंदू परिवार की 20 वर्षीय पुत्री अपने नज़दीकी बाजार गोसाईगंज में सिलाई सीखने गई थी। तभी गांव के ही एक मुस्लिम लड़के के द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भाग ले जाया गया। ये घटना 25 दिसंबर 2023 की है। जैसे ही इस बात की सूचना घर वालों को लगी, घर वालों ने तत्काल मुस्लिम युवक के घर जाकर अपनी लड़की को वापस देने की बात कही, जिस पर युवक के घर वालों द्वारा लड़की के परिजनों से कहा सुनी हो गई और मुस्लिम परिवार द्वारा इस हिंदू परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। यही नहीं, आरोप तो यहाँ तक है कि मुस्लिम परिवार के द्वारा इस हिंदू परिवार को इस्लाम धर्म कबूल करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, और यह भी धमकी दी गई कि अगर तुम लोग इस बात को पुलिस प्रशासन में ले गए तो तुम्हारी लड़की की लाश मिलेगी। हालांकि लड़की के पिता ने तत्काल इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी और तहरीर देते हुए कार्यवाही करने की मांग किया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अपहरण की धारा 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। लगभग 10 दिन होने को है, अभी तक हिंदू लड़की का कहीं कोई पता नहीं चल सका है। ऐसे में इस परिवार के द्वारा अमेठी जनपद के इकलौते फायर ब्रांड संत मौनी महाराज के पास पहुंचकर मदद की गुहार लगाई गई, जिसको दृष्टिगत रखते हुए आज दोपहर बाद स्वामी परमहंस आश्रम सागर बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी जी महाराज अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पीड़ित हिंदू परिवार से मिलने के लिए उसके गांव पहुंचे, जहां पर पूरी जानकारी लेने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए मौनी महाराज ने हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के द्वारा भाग ले जाने के मामले की गंभीरता के दृष्टिगत यह आशंका व्यक्त की गई कि इस लड़की की भी 35 टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले लव जिहाद के मामले में दिल्ली में किया गया था। ऐसी ही कोई अप्रिय घटना इस मुस्लिम लड़के के द्वारा कारित की जा सकती है। ऐसे में मौनी महाराज ने अमेठी पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए धरने पर बैठने की बात कही और कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाती है तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे। इस धरने में अमेठी जनपद ही नहीं बल्कि आसपास जनपदों से भी लोग धीरे धीरे आना शुरू होंगे और विशाल धरना प्रदर्शन होगा, या तो पुलिस प्रशासन शीघ्र ही हिंदू लड़की को ट्रेस कर तत्काल बरामद करते हुए परिजनों के सुपुर्द की जाए। इस उपस्थित समुदाय की है जो यहाँ उपस्थित है, उन नौजवानों की है, उन बुजुर्गों की है और इस पीड़ित बेटियों की है जिनकी आंखों में आंसू भरे। जो माताएं मेरे सामने बैठी हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अगर हम नहीं उठा सकते हैं, वो जीने का अधिकार नहीं है। एक संत को आपकी नौकरी लेना पड़े और या कहने के लिए कि आप बेटी चली गई, आप सो रहे हो। पीड़ित परिवार मुझसे परिचित नहीं था, मैं इसे जानता तक नहीं था। अचानक 3 से 4 दिन पहले मेरे पास जाता है, ये बेटियां मेरे पास जाती हैं, उनसे इन्होंने कहा महाराज मेरी कुछ सुन नहीं रहा है। आज बरसात थी, मौसम विपरीत था, परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, मुझे तीर्थराज प्रयाग जाना था। वहां से मुझे अयोध्या जाना था। राम मंदिर आंदोलन की एक सुंदर छटा मेरे सामने आई हुई है। अब मेरा मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है, भगवान रामलाल विराजमान होने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक कलम की टीका मेरे सामने आ गया कि जो अयोध्या की भूमि से जुड़ा हुआ भूमि है, क्या कुछ उसे वो करेगा, नहीं करेगा तो पुनः इस गाँव आऊंगा। आपकी गाड़ी में जाएंगे और ये गरीब लोग हैं, इनका आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके पास ऊपर ये पल्लेदारी करता है, इसके पास खाने को नहीं है। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ महाराज कि इसके पास मजदूरी के अलावा दिन भर बुरा होता है और शाम को रोटी खाता है। मैं इसी बेटी की मदद करने आया हूँ जिसके पास शाम को भोजन नहीं रहता। मैं किसी अरबपति यहाँ नहीं आया हूँ।
महाराज जी, क्या मामला है जो आपको यहाँ आना पड़ा और किस बात का आपको डर है जो इतना आप अनशन पर बैठने जा रहे हैं? देखिए, तौफीक नाम का एक अपराधी है जिसने लब जिहाद के नाम पर मीनाक्षी गुप्ता का अपहरण किया है। उसकी हत्या कर सकता है, वो ले जाकर के उस बेटी को मार सकता है। पहले घटनाएं जैसे 35 टुकड़े मेरी बेटियों के हुए हैं फिर किए जा सकते हैं, जिसको लेकर के मैं अत्यंत व्यथित भी हूँ। पीड़ित परिवार मेरे पास गया था, इस गांव की बेटियां मेरे पास गई थी, प्रशासन से उनका विश्वास समाप्त हो गया। उन्होंने ये बात मुझसे कही है। यहाँ आने के बाद भी पीड़ित की मां ने कहा मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं मंच के माध्यम से ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी जी की सरकार है, जहां न्याय का डंका बजता है, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कहना चाहता हूं कि मेरे समाज में इस तरीके के अपराधीगण घूम रहे हैं जो लब जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, दूसरी तरफ समाज को आंदोलित करके सांप्रदायिक दंगों में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। इस अपराधी को रोका जाए, इस पर कड़े से कड़े कानून लगवाए जाए, इसको पकड़ा जाए, इसको सजाएं दी जाए और लब जिहाद पे फंसा करके बेटियों को मारने के षड्यंत्र को पर विराम लगाया जाए। इसी को लेकर के मैं बैठने जा रहा हूं। मैंने प्रशासन से मांग किया है, हमें और पीड़ित परिवार को मैं इसलिए बैठने जा रहा हूं। बेटी ने कहा मुझे विश्वास ही नहीं रह गया प्रशासन पे, अब मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था अनशन करने के अलावा। मैं बैठ रहा हूं, प्रशासन को बुलाऊंगा, प्रशासन मुझे इस माइक से आश्वस्त करेगा तो उठूंगा और नहीं तो तब तक बैठा रहूंगा जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, जेल नहीं जाएगा। पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोग, संख्या बढ़ती जाएगी, आंदोलन अपना स्वरूप लेगा और पूरी लोकसभा के नहीं आसपास के जिले के भी लोग मौनी जी महाराज आंदोलन सुन करके यहां आना शुरू कर देंगे। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ करना पड़े, लेकिन बेटी की जो पीड़ा है उसे सुन के रुक नहीं सकता हूं। उसने कहा मुझे प्रशासन विश्वास ही नहीं रह गया है। ऐसी परिस्थिति में अब तो प्रशासन को आगे आना होगा, उन्हें अपनी बात कहना होगा, अपनी कार्रवाई से बताना होगा उन्होंने क्या किया है, क्या करना चाहते हैं। धाराएं को बढ़ाएंगे, अपराधी को जेल भेजेंगे, क्योंकि उनको शंका है मेरी बेटी गई है, उसको लब जिहाद फंसाया जाएगा, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए मैं व्यथित हूं, कार्रवाई की मांग करता हूं। महाराज जी, लगातार हिंदुओं के उत्थान के लिए आपके द्वारा तमाम तरीके से कार्य किए जाते हैं। क्या लगता है कि प्रदेश और देश में तमाम जो है इस तरीके से रैकेट चल रहा है, जो इस तरीके से देखिए, रैकेटों का एक बहुत बड़ा समूह था जो बहुत दिनों से पूरे देश पे कब्जा किए हुए था। उनको फंडिंग विदेश से हो रही थी, पाकिस्तान से उन्हें पैसे आ रहे थे, हमारे समाज कुछ कतिपय लोग उनका संरक्षण दे रहे थे। धीरे धीरे उन सारे लोगों का छफाया तो हो रहा है, लेकिन अब भी उनकी जड़ें इतनी गहरी पहुंच गई थी कि अब भी वो आए समय डंस मारते रहते हैं, जिसको लेकर के ही मुझे इस गाँव आना पड़ा। पहली बार मैं इस गाँव आया हूँ, पहली बार परिवार मुझसे मिला है, लेकिन जब आश्रम पे गया ये लोग इतना रोने लगे कि मुझे बेबस होकर के कहना पड़ा बेटी मैं आपके घर आऊंगा। और जब मैं यहाँ आया उसकी माँ की दशा देख करके, गांव की बेटियों की दशा देख करके मैं बहुत हताहत हूँ। पूरा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से कहना चाहता हूँ कठिन से कठिन कार्रवाई हो, लब जिहाद करने वालों को पकड़ा जाए, उनको ढूंढा जाए, उनको निकाला जाए, उनको जेल भेजा जाए और बेटी के टुकड़े होने से बचाया जाए। महाराज जी, हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ इकट्ठा है, इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसा और भी आगे घटनाएं ना हो? देखिए, मैं पूरे समाज से एक बात कहना चाहूंगा, हिंदू समाज जातियों में ना बटे, पूरे गांव को, पूरे समाज को अपना परिवार माने, हर बेटी को अपना बेटी माने, हर परिवार को अपना परिवार माने। और आपके गांव में कोई बाहरी व्यक्ति, कोई अपराधी व्यक्ति, कोई गांव का व्यक्ति अगर षड्यंत्र करता है उसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को दे, गांव के लोगों को दे, नहीं तो मुझे सूचित करें। मैं आपके सबको बचाने के लिए संकल्पित हूं। पूरे जीवन का मेरा उद्देश्य एकमात्र है हिंदू समाज की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, जिसके लिए मैंने पूरे जीवन के 37 वर्ष इसी आंदोलन के लिए मैंने बिता दिए हैं। पूरे देश में आंदोलन करता हूं, हिंदुओं को जगाता हूं, हिंदुओं को बचाता हूं, आपकी बेटियों की शादी करता हूं, गरीबों को घर बनवाता हूं, उनको दवा कराता हूं, उनको पढ़ाता हूं, उनको लिखाता हूं। मैं आपके बीच में हूं, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं। पूरे समाज को बचाने के लिए मैं संकल्पित हूं। भले ही हम पर पहले की तरह फिर आक्रमण हो जाए, बमबाजी हो जाए, आतंकवादी हम पर हमला कर दे, लेकिन मैं अपने संकल्प को तोड़ नहीं सकता। हिंदू समाज को बचाऊंगा, बेटियों को बचाऊंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा।